सब्सक्राइब कीजिए अपना ओके लाइफ केयर चैनल और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सक्सेस पार्टनर मनेंद्र सिंह गोला, यानी कि MS गोला। और आप इस समय जुड़े हुए हैं अपना ओके लाइफ केयर सोनी। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने थोड़ा सा अपने चैनल का जो नाम है वो चेंज कर दिया है। पहले था अपना ओके लाइफ केयर, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है अपना ओके लाइफ केयर सोनी। अपना ओके लाइफ केयर के नाम से हो सकता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएं, लेकिन अगर आपको इस पर स्पेशली अगर मेरा चैनल सर्च करना पड़ेगा तो आपको ओके लाइफ केयर, अपना ओके लाइफ केयर और लास्ट में सोनी जरूर टाइप करना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपना ओके लाइफ केयर सोनी। और मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से आप ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसे कुछ रीजन, स्पेशल रीजन मैं बताने वाला हूं जिसको सुन करके आप ओके लाइफ केयर को मैं ज्वाइन करूं ना करूं, अगर इस असमंजस में हैं, अगर इस कंफ्यूजन में हैं, तो आज आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर होने वाला है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि मैं 20 ऐसे रीजन आपको बताने वाला हूं जो सुन करके आप ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी और ओके लाइफ केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको हमारी प्रोडक्ट से संबंधित वीडियोस की जानकारी चाहिए, ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट हैं उसकी जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे पुराने वाले चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। अपने चैनल मनेंद्र सिंह गोला पर आपको जाना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहला कारण क्या है ओके लाइफ केयर को जुड़ने का? वो कारण है हमारा अफोर्डेबल प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस के अंदर अगर रीपर्चेज की अगर सुविधा है और वो बिजनेस आपका रीपर्चेज से आगे बढ़ने वाला है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में क्या आपके लोग उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अफोर्डेबल प्राइस होगा तो 100% वो परचेज करेंगे। अगर प्राइस थोड़ा हाई होगा, भले ही क्वालिटी हाई हो, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई होगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेल्स भी करनी पड़ सकती हैं अगर दूर हैं तो, नहीं तो आपको बार बार उनको बोलना पड़ेगा कि भाई रीपर्चेज कर लो, कुछ सामान परचेज कर लो। तो बिजनेस वो आगे बढ़ता है जो अपने आप परचेजिंग से हो, बिजनेस वो आगे बढ़ता है जिसमें लोग अपने आप खरीदारी करें। तो पहला रीजन क्या है? अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस होगा तो अपने आप लोग खरीदारी करने आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है? सिंगल लेग इनकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो सिंगल लेग पर भी आपको इनकम देता है। सिंगल लेग पर इनकम कैसे आती है? अगर आपने अभी ज्वाइन किया और आपने अपने स्पॉन्सर आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया और आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने जिसको स्पॉन्सर करके ज्वाइन किया, अगर उन्होंने दोनों लाइन ओपन करके अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो उनकी इनकम का 10% आपके अकाउंट में जरूर आने वाला है। दैट इज कॉल्ड फ्लैक्सिब बोनस। इसको हम बोलते हैं, हमारी जो 7वीं इनकम है उसको बोलते हैं फ्लैक्सिब बोनस, और ये पहले ही महीने से शुरू हो जाती है। तो इस बिजनेस के अंदर ये एक ऐसा बोनस है, ये एक ऐसी इनकम है जो आपके दूसरी साइड में कोई लाइन खुली हो या ना खुली हो, लेकिन फ्लैक्सिब बोनस का 10% आपके पास जरूर आएगा, उनकी इनकम का 10% आपके पास जरूर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन इनकम। उसके बाद जो तीसरा है वो है सपोर्ट सिस्टम। तीसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है लोगों को आने का? सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे 2 लाख का प्लान है, जनरेशन अनलिमिटेड डेप्थ का जनरेशन प्लान है। और यहाँ पर जब 2 लोग जुड़ते हैं तो जब वो तीसरा बंदा आता है वो तो 2 लोगों की डाउन में ही जाएगा, चाहे फिर वो A लाइन में हो या B लैग में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे का यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, लोगों के अंदर एक काम करने की एक भावना हमेशा बनी रहती है। और बिजनेस वॉल्यूम जब एक लाइन से जाता हुआ दिखाई देता है तो वो दूसरी लाइन पर काम करना अपने आप स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत अच्छा है। चौथा इसमें कारण है जुड़ने का, वो है इनकम होल्ड नहीं होती है। चौथा रीजन है, इसमें इनकम कभी भी आपकी होल्डर नहीं की जाएगी। अगर आपकी कोई भी इनकम बनती है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रबल फंड, कोई भी इनकम आपकी बनती है, चाहे फ्लेक्सिब बोनस हो, एक्टिव बोनस हो, कोई सी भी इनकम हो आपकी, कोई भी इनकम होल्डर नहीं की जाती है। सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ही डाला जाता है। अगला जो 5वां रीजन है वो है डेप्थ कटिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती है।
बहुत सारी कंपनियों में डेप्थ कटिंग की जाती है, जैसे 9 लेवल के बाद या 10 लेवल के बाद उनका होता क्या है कि उनकी डेप्थ कटिंग हो जाती है, उसके बाद उनको इनकम नहीं आती है। अगर उनको इनकम चाहिए होती है तो वो साइड में काम करना शुरू करें, तब उनको इनकम आती है। अगर वो साइड में काम नहीं करेंगे तो उनकी इनकम जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी डेप्थ कटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक लाइन के अंदर अगर 1000 लोग भी हैं और दूसरी लाइन के अंदर अगर 2000 लोग भी हैं, और आज रिसेंटली अगर आपने किसी को ज्वाइन किया और उसने 50-50 हज़ार की मैचिंग की, तो उसका 20 पॉइंट का पूरा 20 पॉइंट आपको भी दिया जाएगा। यानी कि पूरा हिस्सा, पूरा फायदा हमें अनलिमिटेड डेप्थ से मिलता है। 5वां रीजन वो है हमारा, छठा रीजन, 5 हो गया हमारा, अभी हमारा छठा रीजन, साइड मेंटेनेंस की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नो साइड मेंटेनेंस। यहाँ पे केवल 2 लाख का प्लान है, हमें साइड में कोई काम नहीं करना है, साइड में हमारा कोई लेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें साइड मेंटेनेंस की जरूरत पड़े। तो ये हमारा एक छठा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से आप ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर साइड मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका चेक जीरो हो रहा है, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं ओके लाइफ केयर को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे साइड मेंटेनेंस की वजह से मेरा चेक जीरो हो जाता है, मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और यहाँ पे अगर आपके दोनों लेग के अंदर जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जाएगा तो आपको उस प्लान के तहत आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी। 7वां रीजन क्या है इसका, वो है हमारा परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस नहीं है। जो हमारे पास 7 इनकम है, उस 7 इनकम में हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी इनकम टर्नओवर में से आती है। परफॉर्मेंस बोनस अगर कोई कंपनी देती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें नुकसान हो जाता है। पहला नुकसान क्या होता है कि परफॉर्मेंस बोनस जब हमें मिलता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि 20% तक मिलेगा, 40% तक मिलेगा, 32% तक मिलेगा। और जब नीचे वाले लोग भी धीरे धीरे जुड़ते हुए बिजनेस उस लेवल पे आ जाते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस जो हमारा नीचे से आता है, हमारी टीम से आता है, वो जीरो हो जाता है। क्योंकि जब आपका भी 20% हो गया या 32% का लेवल हो गया और उनका भी 20 या 32% का लेवल हो गया, तो आपकी डाउनलाइन से कोई भी डिफरेंस बोनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम जीरो हो जाती है। पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जो टोटल इनकम होती है कंपनी की, जैसे 60% है या 70% है, अब उसमें से मान के चलिए 60% किसी की टोटल इनकम है, कंपनी की टोटल इनकम बांटती है, उसमें से 20% आप परफॉर्मेंस बोनस निकाल दो तो बचा 40%। तो आपको टर्नओवर में केवल 40% में से हिस्सा मिलने वाला है, 20% अब आपका बिल्कुल कट हो गया। जो भी आपको बड़ी इनकम आने वाली है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो 40% में से आएगी। यहाँ पर लोगों की मेहनत लगती है ज्यादा और काम होता है ज्यादा और रिजल्ट आता है छोटा। तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस ना होने की वजह से लोगों के चेक बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और परफॉर्मेंस बोनस होने की वजह से लोगों के चेक आधे रह जाते हैं। काम बराबर होता है लेकिन यहाँ पे चेक डबल हो जाता है और जिसमें परफॉर्मेंस बोनस होता है वहां पे चेक आधा रह जाता है। अगला रीजन, सेम लेवल पर इनकम घटती नहीं है। अगर आपके डाउन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपका भी उतना ही मैच हो रहा है 50-50 और आपके डाउन में भी 50-50 का मैच हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपकी इनकम बढ़ेगी। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि आप एक लेवल पे आ गए, जैसे कि डायमंड लेवल पे आ गए और आपके डाउन में भी डायमंड आ गए या आपके डाउन में क्राउन आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी लेवल या तो कम हो जाएगी और अगर आपसे ऊंचे वाले लेवल आ गए तो और भी इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इनकम कम नहीं होती है। सबसे बड़ा रीजन और मैं आपको बताने वाला हूं, डाउन लाइन का लेवल बड़ा होने पर इनकम घटती नहीं है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा अगला रीजन था। डाउन लाइन का लेवल बड़ा होने पर अगर आपके डाउन में कोई बड़ा लेवल वाला बंदा आ गया तो आपकी इनकम और ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि कंपनी का रूल ये कहता है कि अगर आपको उससे ज्यादा इनकम चाहिए तो अब आपको साइड में काम करना पड़ेगा, उससे बड़ा लेवल लेना पड़ेगा। अगला जो रीजन है ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने का, वो है कस्टमर खरीद सके ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, यानी कि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का ख्याल रखा जाता है और ये होना भी चाहिए। ये सबसे बड़ा रीजन है मेरा भी ओके लाइफ केयर में ज्वाइन होने का, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि सर ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो मैं बहुत सारा बिजनेस भी कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट आ जाए तो मैं बहुत सारा बिजनेस कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए, कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए जो कस्टमर बेस हो, कस्टमर उसको आसानी से ले सके। कस्टमर आज भी मार्केट में जा रहा है उस चीज को खरीदने के लिए, अगर वो प्रोडक्ट अगर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा तो वो मार्केट में नहीं जाएगा। अभी हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर बेबी रेंज में डायपर्स आ गए, बेबी पाउडर, बेबी सोप, बेबी मॉइस्चराइजर, बेबी ऑयल और बेबी मसाज ऑयल, इस टाइप के ऑयल बेबी की एक रेंज आने वाली है। जॉनसन एंड जॉनसन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट इस रेंज में बिकते हैं और हर घर में बच्चे होते हैं,
और ये हर घर की ज़रूरत भी होती है। तो इस चीज़ के आने के बाद 5 सितंबर को जब ये लॉन्च होगा प्रोडक्ट पूरा का पूरा बेबी रेंज का, तो कहीं ना कहीं इससे बिजनेस बढ़ेगा। तो लोगों के अंदर एक जोश बना रहता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरे जब आएगा तो मैं अपना बिजनेस बहुत तेजी से डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। तो ये रीज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो रीज़न है वो है कि जनरेशन प्लान है, अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो जनरेशन प्लान हमने देखे थे वो मल्टी लैग पे आधारित थे, लेकिन ये पहला जनरेशन प्लान है ओके लाइफ के अंदर लॉन्च किया है जो 2 लेग पर हमें जनरेशन प्लान दे रहा है। और जनरेशन प्लान जब किसी कंपनी के अंदर होता है या जब हम किसी कंपनी के अंदर जनरेशन प्लान में काम कर रहे होते हैं तो एक आईडी पर हमें अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलता है। इसमें आपको मल्टी आईडी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक आईडी पर कोई लिमिट नहीं होती है कि आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जनरेशन प्लान की खास बात होती है, चाहे फिर वो मल्टी लेग का प्लान हो या फिर 2 लेग का प्लान हो। अगला, कॉम्बो बनाकर प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता। सबसे बड़ा रीजन मेरा ये भी था, क्योंकि हमारा जब बिजनेस प्रोडक्ट बेस पे होता है तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमें लोगों को देने होते हैं। अब एक बीमारी है घुटनों की, किसी को बीमारी है दिल की, किसी को बीमारी किडनी की, किसी को लीवर की, किसी को हार्ट की, किसी को थायराइड की, तो इसमें हम 3-4-5 प्रोडक्ट बना करके कॉम्बो बना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन वो लगातार परचेज नहीं कर पाते। ओके लाइफ केयर ने क्या किया कि इन सबको हटा दिया, कॉम्बो को पूरी तरीके से हटाया। उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट एक फॉर्मुलेशन पे आधारित बनाया और उसको बना करके उन्होंने लॉन्च कर दिया। जैसे ब्रेन के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग और हड्डियों के लिए अलग, घुटनों के दर्द के लिए अलग, आर्थराइटिस के लिए अलग। तो इस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मुलेशन पे आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके हमें पेश कर दिए, जिससे कि हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आया और लोगों को खाने के बाद बहुत बड़ा अंतर भी नजर आया कि मैं 1 या 2 ही खाता हूं और मुझे आराम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कॉम्बो नहीं देना पड़ता आपको, यहाँ पे एक बीमारी में एक ही और सिंगल प्रोडक्ट आपको देना पड़ता है। अब अगला जो सवाल है अगला जो रीजन है वो सबसे भी भयंकर रीजन है, वो है कि आपका घर गोदाम नहीं बनता है। जिस कंपनी के अंदर लेवल होते हैं, आप यकीन मानिए कि आप लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में, आप अपने लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में, आप अपने साइड को मेंटेन करने के लिए, आप अपने लेवल को अचीव करने के लिए अपने घर से, अपनी जेब से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में अनवांटेड बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपना बीबी बनाने के लिए, अपना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सप्लीमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में आज भी बहुत सारे सप्लीमेंट रखे हुए हैं। किसी घर में 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार के सप्लीमेंट रखे हुए हैं और उनको मजबूरी में 20%, 30%, 40%, 50% पे बेचना पड़ता है बाद में। तो आपका घर गोदाम ना बने, इसलिए कंपनी ने एक लिमिट लगा दी है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। अगर खरीदेंगे तो आपकी आईडी पर उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो कोई भी इंसान 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकता, और खरीदता भी है तो वो अपने कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है अचानक कि मुझे मेरे घर में कुछ आइटम खत्म हो गया, तो वो अपनी डाउन लाइन में किसी की आईडी पर परचेज कर लेता है, तो इससे भला उसका हो जाता है जो हमारे डाउन में व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे आपका घर गोदाम बनने से पूरी तरीके से ओके लाइफ केयर ने रोक दिया। अगला, रैंक से ज्यादा बैंक मजबूत होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ओके लाइफ केयर ने गौर किया कि लोगों के घरों में पैसा नहीं पहुंच रहा है। लोगों के घरों में जब पैसा पहुंचेगा, उनका बैंक मजबूत होगा, तो उनका हर एक सपना पूरा हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आपको अपना रैंक मजबूत करना है या बैंक मजबूत करना है, आपको अपना लेवल चाहिए या फिर आपको अपना पे आउट चाहिए। अगर आपको पे आउट से ज़्यादा प्यार है तो ओके लाइफ केयर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको लेवल से ज़्यादा प्यार है तो आप बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर चल रही हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पे आउट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पे आउट आपके घर में होगा तो आप अपने हर एक काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा आएगा घर में तो हर एक सपना भी आपका पूरा होगा, हर एक ज़रूरत भी आपकी पूरी होगी। तो रैंक मजबूत नहीं होनी चाहिए, बैंक मजबूत होनी चाहिए। अगला सबसे बड़ा रीज़न है मोटिवेशन एंड एजुकेशन। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो किया था एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन किस चीज़ की थी? प्योर डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किस तरीके से मार्केट में, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है ये किस तरीके से काम करता है? बहुत सारी कंपनियां मोटिवेशन पे काम करती हैं। अरे आपने मार्केट से खरीदा, आज तक आपको कुछ नहीं मिला, अब आप यहाँ से खरीदोगे तो आपकी ऑडी, मर्सिडीज, BMW और विदेश यात्रा, आपका और बंगले, घर, ये आप अपने सपनों का घर पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या
उन सपनों को पूरा करने के लिए हम 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में खरीद लें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मोटिवेशन वहाँ दिया जाता है जहाँ पे 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जाती है, हमेशा ध्यान रखना। और जो एजुकेशन पे बात करते हैं कि रियल फैक्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, तो वो हमेशा उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हिसाब से, उस कंसेप्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन दी गई वो हमें दी गई रियल डायरेक्ट सेलिंग की, ना कि मोटिवेशन की। मोटिवेशन तो इंसान के अंदर होता है कि मुझे इसमें काम क्यों करना है। मोटिवेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। बाहर का मोटिवेशन तो कभी भी खत्म हो सकता है, बाहर के मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। आपने अगर इस इंडस्ट्री को अपना करियर माना है तो आप इस इंडस्ट्री को अपना करियर मानिए, ना कि किसी कंपनी को। अगर आप किसी कंपनी को अपना करियर मान के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये गलती है, और कहीं ना कहीं अगर आपने फैसला नहीं लिया तो आपकी डाउनलाइन आपसे पहले फैसला लेकर के वहां से निकल लेगी। तो यहाँ पे एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और मोटिवेशन को यहाँ पे साइड में रखा गया। अगला रीज़न था बीवी और पे आउट। बीवी कम है, बीवी चाहिए या पे आउट चाहिए, बीवी प्लस पे आउट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल ये आता था कि लोग ये कहते थे कि सर आपके बिजनेस के अंदर बीवी बहुत कम है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बीवी को महत्व कम दिया गया, यहाँ पे आउट को महत्व ज़्यादा दिया गया। बीवी को महत्व कम क्यों दिया गया? क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, जब आपकी टीम के अंदर खरीदार ज़्यादा होंगे, और जब आपकी टीम के अंदर खरीदार ज़्यादा होंगे तो वो अपनी मर्जी से सामान खरीदेंगे, तो बीवी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि बीवी को ऑटो मोड में चले जाना चाहिए, बीवी को ऑटो मोड में एकदम से चले जाना चाहिए। जब भी आप हर दिन सुबह उठें तो आपकी बीवी बड़े हुए दिखाई दें, बीवी को इस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बीवी ज़्यादा चाहिए या पे आउट ज़्यादा चाहिए, सबसे पहला रीज़न ये है इसमें जुड़ने का। देखिए, बीवी हर बिजनेस के अंदर होता है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती हैं किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि बीवी बढ़ता उससे है जब आपकी सेल होती है। क्योंकि जब आपकी सेल ही नहीं होगी तो बीवी 10% हो गया, 5% भी आपका बीवी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बीवी बढ़ने के लिए आपका अफोर्डेबल प्राइस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बीवी ज़्यादा जरूरी है या पे आउट ज़्यादा जरूरी है, ये आपको तय करना है। तो यहाँ पे मेरा इस ओके लाइफ केयर में जुड़ने का जो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो बीवी भले ही कम हो, लेकिन यहाँ पे पे आउट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, यहाँ पे लोगों के चेक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और यहाँ पे जो अफोर्डेबल प्राइस थी और यहाँ की जो पैकेजिंग सिस्टम था उसको देख करके मैंने सोचा कि अगर लोग सामान खरीदेंगे तो बीवी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में अगर कोई चीज़ 10 लीटर बिकती है तो हमारी कंपनी में वही चीज़ 1000 लीटर बिकती है, तो बीवी आप सोचिए कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा। तो बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है, पे आउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला रीज़न है हमारा इसमें ओके लाइफ केयर में आने का कि रीपर्चेज के लिए आपको क्या करना है। रीपर्चेज ऑटोमेटिक आनी चाहिए, रीपर्चेज ऑटो मोड में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कॉल करके आप बोल रहे हो कि सर परचेज कर लो सामान। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत प्लेटफॉर्म पर हो। तो आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ रीपर्चेज ऑटो मोड में आ जाता है। रीपर्चेज लोग ऑटोमेटिक करते हैं, अपने आप सेंटर पे पहुँच जाते हैं, उनके घर में सामान खत्म हो जाता है तो सामान खरीदने के लिए तड़पने लगते हैं कि मैं सामान लेके आऊँगा, चाहे 10 किलोमीटर दूर सेंटर हो, चाहे 20 किलोमीटर दूर सेंटर हो, मैं सामान वहीं से ही लेके आऊँगा। तो ये रीज़न है। अगला रीज़न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिए। टोटल 20 रीज़न मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपको ये रीज़न ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। आप इनको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करना। अगला रीज़न है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे आधारित हैं। यहाँ पे केवल ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि नोनी से नोनी निकाल लिया, एलोवेरा से एलोवेरा निकाल लिया और आंवला से आंवला निकाल लिया, स्पिरुलिना से स्पिरुलिना निकाल लिया और पैक करके हमने मार्केट में उतार दिया। यहाँ पर बहुत सारे प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो एक फॉर्मुलेशन पे आधारित हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब जैसे कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो फॉर्मुलेशन पर आधारित होती हैं कि इसमें कैसा क्या कॉम्बिनेशन मिलाया जाए जिससे कि ये प्रोडक्ट इस बीमारी में परफेक्टली अपना काम कर सके। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो फॉर्मुलेशन पर आधारित हैं, जिससे कि आपको किसी भी एक बीमारी में एक ही प्रोडक्ट देना पड़ता है। अगला जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर आपकी अगर 2 लाइनें ऑटो मोड में चली गई हैं, ऑटो मोड में जा रही हैं, ऑटो मोड में बिल्कुल आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से निकल रहा है और खुदा ना खास्ता आपने कभी भी अपनी सेल्फ परचेजिंग करना भूल गए, तब भी आपका जो दोनों लाइनों में जो बिजनेस हुआ और उस बिजनेस के आधार पर, उस प्लान के आधार पर जो भी आपकी इनकम बनती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपने
ये भूल गए, ऐसा नहीं कि जानबूझ के भूल जाना, नहीं, जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कंपनी ये भी नहीं कहती कि आपको अपनी परचेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई अगर सब लोग अपनी परचेजिंग करना बंद कर देंगे तो फिर इसका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? मैं भी अपनी परचेजिंग ना करूं, डाउनलाइन भी अपनी परचेजिंग ना करे तो फिर इनकम कहां से आएगी? तो यहाँ पे अगर आपने अपनी खुद की परचेजिंग करना भूल गए, रियल में भूल गए, वास्तव में भूल गए, तो आपका इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगा। कंपनी आपका पे आउट बिल्कुल भी नहीं रोकेगी और ना ही होल्ड करेगी। ये कंपनी एक पहली ऐसी कंपनी है जो एथिकल तरीके से कंज्यूमर बेस्ड कंपनी बनती जा रही है, कंज्यूमर का ख्याल रख रही है कि अगर आपके डाउन में कंज्यूमर हैं, आपके डाउन में आपने एक टीम खड़ी कर रखी है, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फायदा आपकी टीम का आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रीज़न जो मैंने आप लोगों को बताए, और ऐसे 20 रीज़न हैं जो आपको ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर आपने इन 20 रीजन्स को अगर अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप इसको देखिए, एक बार फिर से पढ़िए, उस पर एक बार फिर से सोचिए, विचार करिए, फिर बाद में अपना डिसीजन लीजिए। और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ओके लाइफ केयर के बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड की है आप तुरंत उन्हें फ़ोन मिलाइए और उनसे पूछिए कि मुझे ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करना है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे इस ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डाउनलाइन के अंदर शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल। ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम।